कैसे बेटा? आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग 1.6 करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा? 1.6 का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। और 1.6 बेटा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये क्या बेटा? इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्यों? क्यों? इसमें हम एप्लीकेशंस देखेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा है, यूनियन पढ़ा है, इंटरसेक्शन पढ़ा है, इसका डेली रूटीन में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम इनका एप्लीकेशन सीखेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है? तो जब कोई कॉन्सेप्ट का जहां एप्लीकेशन होता है, जहां वो अप्लाई होता है, ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने पढ़ा बहुत, यूनियन ये है, इंटरसेक्शन ये है, लेकिन उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, उसका हम यूज कैसे करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक्सरसाइज 1.6 इंपॉर्टेंट है बेटा, और इजी भी है, बहुत इजी है। ठीक है? कहता है कि ये दो सेट हैं, ए और सेट बी। ठीक है? और ये कोई यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें क्या कहता है कि यदि ए यूनियन बी को हम एक साथ लें, नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या है बेटा? जो एलएचएस में लिखा है, ये है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यूनियन बी। ठीक है? ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो ए यूनियन बी भी एक सेट होगा। तो इस ए यूनियन बी सेट में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स वो कितने होंगे, ये पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? नंबर्स ऑफ सेट, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं थोड़ा सा। जैसे 5 बच्चे हैं बेटा जिनको टी पसंद है। सेट ए में वो बच्चे हैं जिनको चाय पसंद है, टी पसंद है। ठीक है? कौन कौन है? जैसे मान लो अग्रिमा है, नायसा है, और कौन है बेटा? प्रसाद। ठीक है? और राहुल है, शिवांश है। ये 5 बच्चे ऐसे हैं बेटा, कौन कौन है? अग्रिमा, नायसा, प्रसाद, राहुल और शिवांश। ये समझाने के लिए है बेटा। ठीक है? इनको टी पसंद है, और राहुल और शिवांश को काफी भी पसंद है। ठीक है? राहुल और शिवांश को काफी भी पसंद है। ठीक है? ठीक। और हम क्या कर रहे थे? हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि किसी क्लास में, किसी ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे, 7 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से 4 स्टूडेंट्स हैं, कौन है? अग्रिमा है, नायसा है, प्रसाद है, राहुल है और शिवांश है। इनको क्या पसंद बेटा? टी। तो सेट ए में या टी वाले सेट में बेटा कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। क्या बेटा? 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है? टी पसंद है। ठीक। अब देखो, कौन था बेटा? राहुल थे, शिवांश थे। राहुल शिवांश को टी तो पसंद है, ये इनको काफी भी मिल जाती तो ये काफी भी पी लेते हैं। ठीक है? इनको काफी भी पसंद है। तो 2 बच्चे ये हो गए। ठीक है? और ये कौन थी बेटा? ये आस्था थी। ठीक है? ये आस्था और देवांश, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको केवल काफी पसंद है। तो सेट बी में, सेट सी में जो काफी पसंद करने वाले बच्चे हैं, यदि उनको सेट बी से मेंशन करें तो कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 बच्चे हो गए। ठीक है? और केवल 4 बच्चे हो गए ना। अब देखो, जो इन 2 बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे बेटा? 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। राहुल और शिवांश को ये टी भी पी लेते हैं और काफी भी पी लेते हैं। तो ये इसमें से जब 2 माइनस कर दें तो ये ए यूनियन बी आ जाएगा। ए यूनियन बी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी में कुल कितने बच्चे हैं बेटा? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये भी बेटा 7 आएगा। ठीक है? एक चीज और हम बता दें कि जो ए यूनियन बी है, वो ये बताता है कि कम से कम उन बच्चों का नंबर्स, उन स्टूडेंट्स का नंबर्स जो कम से कम एक चीज पसंद करते हैं,
कम से कम, एटलीस्ट। बेटा याद रखना है, प्रोबेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम है? कम से कम टी और कॉफी में से कोई एक चीज पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक पसंद करते हैं, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट यदि हमको पता करना होता है तो हम हमेशा यूनियन निकालते हैं, ये ध्यान रखना है। ये सारे बच्चे, ठीक है, 7 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो, कुछ बच्चे ऐसे हो जो कुछ ना पसंद करते हो, तो वो ना टी वाले सेट में रहेंगे ना कॉफी वाले सेट में रहेंगे। लेकिन ये बच्चे हैं जो, ठीक है, कौन कौन है ये अभिमा है, नायसा है, प्रसा है, राहुल है, शिवांश है, आस्था है और देवांश है। ये बच्चे ऐसे हैं जो टी या कॉफी में से कोई एक चीज जरूर पसंद करते हैं बेटा, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट निकालना हो तो हम यूनियन निकालते हैं बेटा। देख लो ये क्या निकाला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टी या कॉफी पसंद करते हैं, ये यूनियन में आएगा बेटा, ठीक है। और यूनियन कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कैसे आया, यदि हम उसको सेपरेट निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा हम लोगों ने इस प्रॉब्लम्स को, इस आइडेंटिटी को, ठीक है, इस आइडेंटिटी को हमने फील किया है। ये हमको यूनियन निकालना है, एटलीस्ट निकालना है तो यूनियन निकालना है, और यूनियन निकालना है तो हम कुछ इस तरीके से उसको अलग अलग नंबर से जिनको पता है तो हम पता कर सकते हैं। अब इसमें देखो बेटा कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 एंड 4 चीजें हैं। यदि हमको ये पता करना हो तो हमको ये भी पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता नहीं, कोई 3 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। यदि ये पता करना है तो इसके अलावा ये और ये पता होना चाहिए, ठीक है। यदि हमको इंटरसेक्शन पता करना है, वो बच्चों को पता करना है जो टी भी पसंद करते हैं और कॉफी भी पसंद करते हैं, इंटरसेक्शन दोनों में है, ठीक है, दोनों ग्रुप में। भैया हम तुम्हारे साथ भी, हम तुम्हारे साथ भी, हम तुम्हारे ग्रुप में भी है, चाय वाले में भी हमको चाय मिल जाएगी तो हमको ठीक है, और कॉफी भी मिल जाएगी तो हमको ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन को यदि पता करना है तो ये यूनियन पता होना चाहिए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में पता होना चाहिए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, यही मेन है इस एक्सरसाइज 1.6 के लिए, ये इंट्रोडक्शन मेन है, ठीक है, कि ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है तो हमको ये और ये पता होना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस माइनस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ठीक बेटा। इसकी प्रूविंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी चलो करते हैं, देखते हैं, ठीक है, आसान है, कोई वो नहीं है। प्रूविंग में हम लोग क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं और RHS ला देते हैं, या RHS लेके चले LHS ला देते। ये फार्मूला है, तो फार्मूले को हम लेकर के चलना है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी। अब देखो यहां फिल करो बेटा, अभी हम इसको ए यूनियन ए और बी में ही लिखा देंगे, देखिए, ठीक है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी में देखो बेटा ये आएगा, क्यों, कैसे, देखो ये देखना था, ये जो भी एलिमेंट्स हैं इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में यहां से लेकर के ये, ठीक है, ये इस रीजन में जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने नंबर्स हैं, वो सब ए यूनियन बी में कहलाएंगे। अब ए यूनियन बी पता करने के लिए देखो, एक से तो हमारा ये हो गया, ज्यादा खोज हो गया ना, ठीक है, इसको रख कर देते हैं, ठीक है, इन बच्चों का नाम अभी हटाते हैं। अब देखो, अब कुछ समझ आ रहा है ना बेटा, जो ये वाला सेट है ए यूनियन बी है, ये वाला सेट जो है ये क्या है, ए माइनस बी, ठीक है, पूरा समझना बेटा, ये पूरा सर्कल जो इधर वाला सर्कल है वो ए को बताता है, ठीक है। अब इसमें से ये पोर्शन जो है कॉमन है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं
वो ए में भी है और बी में भी है, तो इसको यदि हम इसको एलिमिनेट कर दें, इसको गायब कर दें, तो ये पोर्शन जो ये सेड रीजन है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, हमने ए माइनस बी लिख लिया। फिर इसमें इस पोर्शन को हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या बेटा, ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें हमने इसको जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। क्यों बेटा, ए माइनस बी में यदि हम इसको प्लस कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आ जाता है। बात समझने की कोशिश करना बेटा, नंबर्स ऑफ, इसको तीन पार्ट में हमने लिखा, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, इसमें यदि हम इस पोर्शन को के साथ ए इंटरसेक्शन बी जोड़ देते हैं तो ए आ जाता है, और इसमें यदि हम बी माइनस ए जोड़ देते हैं तो पूरा यूनियन आ जाता है। यूनियन में क्या क्या आएगा, तीन पार्ट आएंगे बेटा, क्या क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा और बी माइनस ए आएगा। तीनों को यदि हम प्लस कर देते हैं तो ये यूनियन बी आ जाता है। ठीक है, अब ए माइनस बी के साथ यदि हम इसको ले लेते हैं इंटरसेक्शन को, तो ये सेट ए के एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, इसको हमने अलग रखा। अब हम क्या करें, b माइनस ए में हम a इंटरसेक्शन b जोड़ देते हैं तो हमारा सेट b आ जाता है। लेकिन अब यहां देखो, ये चीज सॉल्व होकर के इतना आ गई। ठीक है, अब b माइनस ए के साथ हमने b माइनस ए ये वाला पोर्शन के साथ हम a इंटरसेक्शन b जोड़ दिए, प्लस कर दिए। बेटा था नहीं, यहां था नहीं, लेकिन हमने यहां लिख लिया, थोड़ी गलती की है। अब उस गलती का सुधार करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने प्लस किया था वही माइनस कर देंगे। क्यों, ये चीज केवल मैथ में है बेटा, गलती करो सुधार लो, मार्क्स पूरे के पूरे ले लो। ठीक, तो क्या किया, इसमें b माइनस ए, हमारे पास केवल b माइनस ए था, b माइनस ए में हमने a इंटरसेक्शन b को प्लस कर दिया, तो हमने इसी चीज को यहां हमको माइनस करना पड़ेगा। अब फिर वही पुरानी बात, क्या, यदि हम b माइनस ए में, किसमें, b माइनस ए में a इंटरसेक्शन b को ऐड कर देते हैं तो हमको सेट b मिल जाता है। तो इसकी जगह पे हमने सेट b लिख दिया, इसकी जगह पे। और ये हमने जो एक्स्ट्रा लिखा था वो हमने यहाँ लिख लिया। तो इस तरीके से ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। देख लो ना, जो यहाँ क्या था, RHS था, वही हमारा LHS सॉल्व होकर के आ गया, ये RHS के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से ये चीजें प्रूव हो गई। बस इसमें एक चीज और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, उसका ज्यादा यूज नहीं है लेकिन हमारे बुक में दे रखा है, इसलिए हम उसको भी नोट कर लेंगे। क्या, ये तीन सेट हैं, क्या बेटा, ये तीन सेट हैं। कितने सेट हैं, 3। तो उसका यूनियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका यूनियन तो हमने देख लिया है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरीके से, ये 3 सेट हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो उनका हम इंटरसेक्शन यूनियन निकालने के लिए नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेट बी प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। फिर क्या करते थे, क्या करते थे, दोनों को फिर माइनस करते थे। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पकड़ेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, 3 है तो सीक्वेंस पे चलेंगे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस सी, फिर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सी माइनस ए प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी प्लस
सॉरी इंटरसेक्शन सी। समझना बेटा क्या कि ये 3 सेट हैं, 3 सेट्स हैं, कौन कौन से, ए बी सी। तो इनका कॉम्बिनेशन निकालने के लिए, इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स तीनों में मिल करके कितना होंगे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट ए के नंबर्स लिख लेंगे, सेट बी के नंबर्स लिख लेंगे, सेट सी के नंबर्स लिख लेंगे और तीनों को ऐड कर लेंगे। फिर क्या पकड़ेंगे हम, ये देख चेक करेंगे कि ए और बी में इंटरसेक्शन, ए बी के इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसको माइनस कर देंगे। फिर बी और सी के इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स क्या हैं, उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर सी और ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए नहीं, इंटरसेक्शन बेटा क्यों बताते भी नहीं, बता दिया तो बेटा, ठीक है। फिर हम देखेंगे सी और ए के इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स कौन है, ठीक है, उनको माइनस कर देंगे। फिर तीनों सेट्स के जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है उसको प्लस कर देंगे, बस, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को फिल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, ये सेट बी है, ठीक है, और ये सेट सी है। बस ऐसे ही हम फिल करने के लिए करना है, ठीक है बेटा। अब जैसे मान लीजिए सेट ए में, किसमें, सेट ए में, ध्यान देना बेटा, ये सेट ए है, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, ठीक है। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, समझना बेटा, सेट ए में 3 एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट्स मान लेते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 4। कौन कौन से, ए बी सी, 5 मान लेते हैं, डी एंड ई। क्यों, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब हम चेक करते हैं बेटा, क्या चेक करते हैं, जो बी है, बी में एलिमेंट्स ई डी तो आ ही गया, एफ है, जी है और एच, ठीक है। सेट बी में क्या क्या है, सेट बी में क्या क्या है बेटा, ई डी या डी ई लिख लो, डी ई एफ एंड जी। और जो हमारा सेट सी है, सेट सी में ध्यान देना बेटा, सी डी एच तो आ गया, क्या आ गया, एलिमेंट सी डी एंड एच, सी डी एच एलिमेंट्स आ गए, आई और जे और है, आई और जे, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, जब हम लोग यूनियन लिखते थे, क्या लिखते थे, यूनियन, तो क्या करते थे, सारे एलिमेंट्स लिख लेते थे बेटा, लेकिन ध्यान क्या रखते थे कि कोई चीज रिपीट ना हो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में एक सेट ऐसा आएगा, ठीक है, एक सेट ऐसा आएगा कि सारे एलिमेंट्स हो, तो हम सीक्वेंस से लिख लेते हैं बेटा, ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया, ई लिख लिया, डी लिख लिया, ठीक है, ए बी सी डी लिख लिया। अब देखो ई डी हम लिख चुके हैं, तो इसका लिख लीजिए एफ जी एच, एफ जी एंड एच, एफ जी और एच, क्यों क्यों ई और डी लिखा जा चुका है, सेट ए में था, सेट ए में था, इसलिए सेट बी में हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर एच तक लिख गया, एच लिख गया, डी लिख गया, सी लिख गया, जो सेट सी में भी है, आई और जे बच गया, इसको भी लिख लेंगे बेटा, आई और जे, ठीक है, आई और जे, ठीक है। अब देखा बेटा कितने एलिमेंट्स हैं, यहां कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 एलिमेंट्स आए बेटा। नंबर्स कितने आए इसमें, 10 आए, कितने आए, 10, ठीक है।
अब सेट ए में देखते हैं बेटा, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में देखते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स यहां भी हैं, ठीक है। और सेट सी में 1 2 3 4 5 यहां भी। वेरी गुड। देखो हमने जानबूझ के नहीं बनाया, लेकिन कुछ सेटिंग प्रॉपर हो रही है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान देना बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। अभी हम ए और बी की बात कर रहे हैं, केवल ए और बी की नजर रहेगी हमारी। ए, ई और डी, बेटा देखो ए में भी है ई और डी, और ई और डी हमारा बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो 2 एलिमेंट्स है, हम यहां माइनस कर दें। फिर बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, क्या बेटा? बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी, देखो ये बेटा बी है और ये सी है, तो डी और एच, देखा बेटा, डी और एच 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में भी है और सी में भी। तो यहां भी ये हो गया था ना, ये भी 2 आ गया। फिर सी और ए, ठीक है, सी और ए, ये देखो डी और ई, डी और सी कहां है बेटा? ए में भी है, और डी और सी किसमें है? सेट सी में भी है। यहां भी इसकी जगह पे हम -2 कर देते हैं। फिर जो तीनों में हो, ध्यान देना बेटा, जो तीनों में हो, ठीक है, ई डी, ई क्या है बेटा? ए में तो है, लेकिन बी में भी है, लेकिन सी में नहीं है। लेकिन डी एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा है जो तीनों में है। देख लो बेटा, क्या? डी, डी कहां है? सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, ठीक, और सेट सी में भी। तो एक एलिमेंट ऐसा है जो तीनों में। अब देखो, ये सारे नंबर यदि 10 आ जाती तो वेरी गुड, ठीक है। तो कैसे करें बेटा? 5 5 10, 10 और 5 15, 15 में से 2 चला गया 13, 13 में से 2 चला जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा 11 में से 2 जाएगा बेटा 9, 9 में से 1 जोड़ देंगे तो 10 आ गया। ये भी बेटा 10 आ गया। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि यदि हमको 3 सेट ऐसे हैं जिनका यूनियन पता करना है, ठीक है, यूनियन पता करना है, तो क्या करते हैं? नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेट ए प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। फिर माइनस कर देते हैं, 2 2 पकड़ कर दिया है, 2 का इंटरसेक्शन किया, माइनस कर दिया, 2 के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं बी और सी के, उसको माइनस कर दिया। फिर सी और ए पकड़ लेते, इसके जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स हैं वो माइनस कर दिया। फिर जो तीनों में था, वही एलिमेंट्स लेते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो तीनों में है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो 1 आया था यहाँ इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, वो प्लस कर दिया। तो इस तरीके से हमारा नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। तो बस इतना इंट्रोडक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, खूब मन लगा के हम लोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है, ठीक है। आपका समय कम करके इसलिए हमने प्रोसेस में वर्किंग कर रखी है, ठीक है। कहता है गिवन है हमको, क्या है? नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सॉरी सेट एक्स, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स कितने बेटा? 17। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई इक्वल टू 23। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स यूनियन वाई, एक्स और वाई सबके एलिमेंट्स को एक साथ लिख लें, यूनियन निकालें, तो उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं मतलब 38 है। कहता है बताओ कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई में, हैं, जो दोनों में है, एक्स में भी है और वाई में भी है, ठीक है। ये एलिमेंट्स 17 एलिमेंट्स केवल एक्स में है, एक्स में है, केवल की बात नहीं करने दी हम, ठीक है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो सेट एक्स में है वो 17 है, और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो सेट वाई में वो 23 है। कितने नंबर है बेटा? 23। और जो इन दोनों का यूनियन बनाते हैं, ठीक है, इन दोनों को सेट एक्स और सेट वाई को एक साथ लिखते हैं, तो उसमें जो नंबर्स आ रहा है वो बेटा 38 है। कहता है वो एलिमेंट्स बताओ, उनके नंबर्स बताओ जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
सेट x में भी है और सेट y में भी है। तो क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे जो हम जानते हैं, वी नो दैट x नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x यूनियन y इक्वल टू नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y माइनस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इंटरसेक्शन y। जो वैल्यूज गिवन है वो हम रख देंगे बेटा। ये दे रखा है हमको, कितना दे रखा है 38, ये हमने 38 रख दिया। ये 17 दे रखा है, हमने 17 रख दिया। ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन y 23 दे रखा है, हमने 23 रख दिया। तो ये नहीं दे रखा कोई बात नहीं, हम इसको अभी जो करके बनाए रखे हैं। इन दोनों को सॉल्व किया, प्लस किया, ऐड किया, 40 आया, 40 हमने ले आए तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या है, ये प्लस में, यहाँ माइनस हो गया। नंबर्स ऑफ यहाँ ये बच गया, हमने यहाँ उतार लिया। अब देखो ये सॉल्व किया तो -2 आया, ये माइनस है इधर भी, तो दोनों को से माइनस हटा देंगे। तो दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, दो नंबर्स ऐसे हैं जो x में भी है और y में भी, जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स हैं वो बेटा 2 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश होता है। यहाँ हमने आंसर लिख दिए। ऐसे ही क्वेश्चन 2 में कहता है कि दो सेट है बेटा x और y। कितने सेट हैं, 2 सेट्स हैं। देयर आर 2 सेट्स, सेट x एंड सेट y। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ सेट x एंड y क्या बेटा 18 है। और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इक्वल टू 8 एंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y इक्वल टू 15। फिर जो इसमें पूछ रहा था वो यहाँ पूछ रहा है, बिल्कुल सेम वर्किंग हम कर लाएंगे बेटा। वैल्यूज रख देंगे, ये फार्मूला रखा है, फार्मूले में वैल्यू रखा है, x इन यूनियन y 18 दे रखा था, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x 8 दे रखा है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y 15 दे रखा है। ये हमको पता करना है, सॉल्व कर लेंगे बेटा। ये हमारा आंसर आ गया कि जो दोनों में है वो 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में x में भी है और y में भी है, जो x में भी है और y में भी। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, समाप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर रखा है। क्वेश्चन आसान है बेटा। अब देखो हम लोग के मजे ही मजे हैं, क्वेश्चन भी आसान है, इनके सॉल्यूशंस आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। तो अब इससे और ज्यादा क्या चाहिए, बड़ी आसानी से हम चीजों को अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। क्या कहता है कि अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का ग्रुप है। कितने लोगों का, 400 पीपल्स। उसमें जो हिंदी स्पीक कर सकते हैं, हिंदी जो बोल सकते हैं वो 250 लोग हैं। जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो बेटा 200 लोग हैं। तो दोनों जो बोल सकते हैं, नंबर्स ऑफ पीपुल हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, जो दोनों स्पीक कर सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, वो पता करना है। अब देखो जो ये थोड़ा सा अंडरस्टूड है बेटा, जो ग्रुप ऑफ 400 है वो क्या है, या तो हिंदी बोल लेते हैं या इंग्लिश बोल लेते हैं। आइदर ये 400 में क्या है, आइदर दे स्पीक हिंदी और दे स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो जब ये क्या हो गया, ये एक हिसाब से आपको गिवन है, क्या गिवन है कि क्या numbers of elements who can speak in Hindi or English। कितने बेटा, 400 है बेटा। 400 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो बोल ही लेते हैं। ठीक है, चाहे हिंदी बोल लेते हैं चाहे इंग्लिश बोल लेते हैं। ठीक है, इसमें दोनों बोल लेते हैं, वो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये पता करना है कि जो दोनों बोल सकते हैं, हिंदी भी में स्पीकिंग कर सकते हैं और इंग्लिश में भी स्पीकिंग कर सकते हैं। पेट का प्रॉब्लम है, समझ में आ गया ना बेटा। 400 लोग हैं, उसे बता दिया ये कुछ ना कुछ तो बोल ही लेंगे। और ये बता दिया कि जो 250 पीपल्स हैं वो हिंदी बोल लेते हैं। ठीक है, हिंदी जरूर बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं या नहीं बोल लेते हैं ये हमको नहीं पता। लेकिन 250 लोग ऐसे हैं जो क्या है, हिंदी बोल लेते हैं आसानी से, और थोड़ा सा इंग्लिश बोलने वाले कम है। ठीक है, 200 लोग हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। अब इस 200 लोगों में कुछ बंदे ऐसे भी हैं, कुछ पीपल्स ऐसे भी हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन वो हमको अभी पता नहीं है। हमको ये पता करना है कि उन बंदों को छांटना है, सिलेक्ट करना है, उनके नंबर्स देखने हैं जो हिंदी भी स्पीक कर सकते हैं और इंग्लिश भी स्पीक कर सकते हैं।
क्वेश्चन समझ आया बेटा? बस ये तो बहुत आसान है बेटा, है हम लोग जैसे हर क्वेश्चन में 1 2 में किए वैसे 3 में भी करेंगे। क्या जानते हैं? नंबर्स ऑफ पीपुल्स हु कैन हिंदी कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश में आर इंग्लिश, हिंदी आर इंग्लिश। एंड और आर में फर्क है बेटा, ये समझना। यूनियन में हम क्या लगाते हैं? और। यूनियन में क्या लगाते हैं? आर। या तो हिंदी बोल लेते हैं या इंग्लिश बोल लेते हैं। और वो बच्चे जो दोनों बोल सकते हैं, वो स्टूडेंट्स या वो पीपल जो दोनों बोल सकते हैं, वो इंटरसेक्टिंग में आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? नंबर्स ऑफ पीपल्स हु कैन स्पीक हिंदी प्लस नंबर्स ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश माइनस नंबर्स ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, एंड आया तो क्या लगेगा बेटा? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, सॉरी हिंदी और इंग्लिश, तो कितने बेटा? 400 है, यहां हमने 400 लिख दिया। ठीक है, और हिंदी जो केवल हिंदी बोल लेते हैं बेटा 250 है। ये कितना बेटा? 200 है, और ये माइनस हमको ये पता करना है जो दोनों बोल लेते हैं। ठीक है, ये 450 आएगा, इधर ले आएंगे तो ये 400 है, ये आ जाएगा -50 इक्वल टू माइनस एन नंबर्स ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। दोनों तरफ माइनस है, इधर प्लस कर देंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। एक लाइन और लिख लो, नंबर्स ऑफ पीपल्स हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ इक्वल टू 50। ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा स्टेटमेंट बना के लिख देंगे कि नंबर्स ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इक्वल टू 50। ऐसे ही यहां दे रखा है 2 सेट है बेटा। क्या दे रखा है? एस और टी 2 सेट है, जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 21 है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन टी सेट टी 32 है, और दोनों में जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स है वो 11 है। तो इन दोनों का यूनियन बताओ जो कम से कम एक में हो, एटलीस्ट। वे नंबर्स जो कम से कम एक में हो, एटलीस्ट इन वन आर आइदर सेट इन आर इन सेट टी, दोनों में से किसी एक में हो। तो यूनियन पता करने में वो क्या करते हैं बेटा? एस यूनियन टी इक्वल टू एस यूनियन टी तो है ही है बेटा। ये नंबर्स हम लोग कर रहे हैं बेटा, नंबर्स निकालना था ना। नंबर्स ऑफ सेट एस यूनियन टी इक्वल टू नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट एस प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी माइनस नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेट एस इंटरसेक्टिंग टी। ठीक है, ये हमको पूरा का पूरा दे रखा है। 21 दे रखा है, प्लस 32 दे रखा है, और माइनस कर देंगे हम 11 को। ठीक है, तो 1 2 3 2 3 5 माइनस 11, ये कितना आ जाएगा? 3 में से 3 में से बन जाएगा 2, और 5 में से बन जाएगा 4, 42। ठीक है, वेरी गुड, आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो सीधी सीधी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आसान है और इंपॉर्टेंट है। अभी इससे ज्यादा क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट थोड़ा सा क्लिष्ट होता है ना, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये देखो इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, ये नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन 5th क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने नोट कर रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि 2 सेट है बेटा। क्वेश्चन 5 में कहता है देयर आर 2 सेट्स x एंड y, numbers of elements in set x equal to 40, numbers of elements in set x union y equal to 60, and numbers of elements in set x intersecting set y 10. numbers of elements in y बताना है। हम बता लेंगे, क्यों बता लेंगे? क्योंकि हमको पता है। क्या पता है? कि numbers of elements in a union b, a union b क्या होता है? नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यहां x और y की बात है ना, तो हम क्यों ना x और y लिखे ना बेटा? क्यों? a और b, कोई डॉक्टर साहब थोड़ा बताएंगे a और b लिखना है हमको। जो गिवन है वही लिख लेते हैं। क्या लिखें? x एंड y इक्वल टू नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y
minus numbers of elements in set x intersecting y. इंटरसेक्टिंग की जगह पे ए लिख जाता है, बताते भी नहीं बेटा क्यों, x इंटरसेक्टिंग y। ठीक है, अब वैल्यूज रख देते हैं। ये हमको गिवन है, यूनियन दे रखा है, कितना दे रखा है 60 इक्वल टू, यहाँ आर लिख दो या लिख देना सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ एबव, 60 इक्वल टू नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x कितना दे रखा 40 और y हमको पता करना है, और इंटरसेक्टिंग में 10 दे रखा है। ठीक है, तो r 60, ये कितना है 40 में से 10 चला जाएगा 30 इधर ले आओ, 60 माइनस 30 इक्वल टू नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन y। ठीक बेटा, है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन y, और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन y इक्वल टू 30 एलिमेंट्स है बेटा। देख लो आंसर है, वेरी गुड, आपका आंसर भी आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसको रफ कर देते हैं, आप नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो बेटा। ठीक है, फिर अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा समझने का है, और थोड़ा सा हम इसमें स्टेटमेंट भी बना के लिखेंगे, इसलिए हमको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है, 6 का ही सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने स्टार्ट में क्वेश्चन नोट रखा है, कहता कि 70 पीपल्स का एक ग्रुप है बेटा। कितने पीपल्स का, 70 पीपल्स का, जिसमें 37 पीपल्स जो हैं वो लाइक करते हैं कॉफी को, और 52 पीपल्स लाइक करते हैं टी को, और ईच पर्सन, ध्यान देना बेटा क्या कहता है, जो 70 पर्सन हैं, 70 पीपल्स जो हैं, उसमें से ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट, वर्ड आ गया, कम से कम 1 ऑफ 2, या तो तुम क्या पीते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा, या तो कॉफी पीते हैं, कॉफी लाइक करते हैं, या टी लाइक करते हैं। ठीक है, एट लीस्ट 1 ऑफ 2, 2 क्या है, कॉफी है और टी है, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं और कुछ लोग टी पसंद करते हैं, और जो 70 लोग हैं वो कम से कम एक पसंद करते हैं। ठीक है, या तो कॉफी पसंद करते हैं या टी पसंद करते हैं, और कम से कम है एटलीस्ट, इसका मतलब 2 भी पसंद कर सकते हैं, दोनों पसंद कर सकते हैं। तो एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो हमको क्या निकालना होता है, यूनियन निकालना होता है, ये हमको ध्यान रखना है बेटा। एटलीस्ट कहे कि कम से कम एक पसंद करते हैं, कम से कम हिंदी बोल सकते हैं या इंग्लिश बोल सकते हैं, कम से कम एक पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं या टी पसंद करते हैं, कम से कम कहा है, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा हो तो चलेगा, कम से कम हम एक रोटी तो खाएंगे, बहुत भूख लगी है, 2 भी खा सकते हैं, एक से कम नहीं खाएंगे, क्यों, भूख लगी है। कम से कम का मतलब उतना तो रहेगा, उससे ज्यादा हो तब भी चलेगा। एटलीस्ट का मतलब ये, कम से कम एक चीज तो पसंद ही करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं या टी पसंद करते हैं, या दोनों पसंद करते हैं, लेकिन एक चीज जरूर पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि ना कॉफी पसंद करते हो ना टी पसंद करते हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखें, लेट सोल्यूशन, लेट नंबर्स ऑफ पीपल who like coffee are in set, किस काफी पसंद करना है, सेट सी लिख देते हो, एंड नंबर्स ऑफ पीपल लाइक, क्या पसंद करते हैं, टी, इन सेट, सेट टी। ठीक है, क्या बात सुन पा रहे, और therefore from above
therefore from above, therefore from क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। हमने कॉम्बिनेशन कर दिया फ्रॉम क्वेश्चन। अब देखो, हाउ मेनी पीपुल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, और कहता है कि 70 पर लोग हैं, उसमें से हर लोग कोई ना कोई चीज पसंद करते हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन गिवन, तो अब यहीं से हम गिवन लिख लेते हैं। देखो स्टेटमेंट ऐसा बनाओ कि एग्जामिनर को बहुत बढ़िया समझ आ जाए, उसको भी मस्ती आ जाए। कैसा है कि हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने एजम्पशन लिया, लेट किया, और फिर इस लेट को इस क्वेश्चन में सेट कर देंगे, ठीक है। गिवन क्या गिवन है, नंबर्स ऑफ, क्या यूनियन को पहले लिखते हैं, चलो बाद में लिखते हैं। नंबर्स ऑफ सेट सी इक्वल टू कितना होता है 37, और नंबर्स ऑफ पीपुल इन सेट टी, जो चाय पसंद करते हैं। चाय को हमने क्या लिखा था, सेट बी क्यों लिख दिया, टी लिख सकते हैं, क्यों, चाय पसंद करते हैं बेटा, कितने बेटा, चाय पसंद करने वाले 52, ठीक है। और जो दोनों को पसंद करते हैं, अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं, क्या, नंबर्स ऑफ यूनियन ऑफ सेट सी एंड टी, जो चाय और कॉफी में से कम एक जरूर पसंद करते हैं, वो कितने बेटा 70 पीपुल। क्वेश्चन में दे रखा है कि ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट, कम से कम एक चीज पसंद करता है। ईच पर्सन मतलब 70% में से हर बंदा, हर पर्सन कम से कम एक चीज पसंद करता है, या तो कॉफी पसंद करता है या टी पसंद करता है, दोनों भी पसंद कर सकते हैं। कुछ बंदे ऐसे हो सकते हैं जो दोनों पसंद कर सकते हैं। इसका मतलब हमको ये यूनियन पता करना है, यूनियन दे रखा है 70 पीपुल का, और निकालना क्या है कि जो दोनों पसंद करते हो, इंटरसेक्टिंग निकालना है बेटा। बस बड़े प्यार से हम लोग निकाल लेंगे, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, नंबर्स ऑफ पीपुल हु लाइक एट लीस्ट वन ऑफ कॉफी और टी, जो कॉफी या टी में से कोई एक पसंद करते हैं, मतलब हमको यूनियन जो है वो क्या होता है, नंबर्स ऑफ पीपुल हु लाइक कॉफी प्लस नंबर्स ऑफ पीपुल हु लाइक टी एंड माइनस नंबर्स ऑफ पीपुल हु लाइक बोथ कॉफी एंड आया बेटा, एंड आ गए तो समझ लो इंटरसेक्टिंग है, एंड टी, आप वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। यूनियन हमको दे रखा 70 लोग हैं, 70 कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। कॉफी पसंद करने वाले बेटा 37 है, और टी पसंद करने वाले बेटा 52 है, और ये हमको पता करना है। जो दोनों पसंद करते हैं इनको कोई इतराज नहीं लिया, चाय मिल जाएगी तभी काम चल जाएगा, कॉफी मिल जाएगी तब भी काम चल जाएगा इनका, ठीक है। ठीक बेटा, अब ये देखो क्या करें, ये 70 यहां हम रखते हैं, और इसको माइनस कर दें, 7 to 9 आएगा, और 3 5 8 आएगा, इक्वल टू माइनस नंबर्स ऑफ, कितना आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, -9, और 8 से 7 जाएगा 8, दोनों को प्लस कर देंगे। तो हाउ मेनी पीपुल, तो आप क्या लिखेंगे, 19 पीपुल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, ठीक बेटा। आंसर लिख लेना, आंसर जरूर लिखना, और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना है बेटा। यहां आंसर लिख दोगे तो मजा नहीं आएगा, क्यों, मजा आएगा, और मजा के लिए हम लोग पढ़ते हैं बेटा, मजा आना चाहिए पूरा का पूरा। तो मजा लाने के लिए क्या है, जो क्वेश्चन पूछता है आंसर में हम लोग जरूर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 19 पीपुल्स, हाउ मेनी किया तो 19 आ गया हमारा, 19 पीपुल्स, 19 पीपुल्स लाइक बोथ, स्पेलिंग देख लेना बेटा, कहीं गलत होगा आप सही कर लेना, ठीक है। मैथ में ग्रामर नहीं देखा जाता है, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, भावनाओं को समझा जाता है, ठीक है बेटा।
19 पीपुल्स लाइक बोथ, लेकिन जानबूझ के गलत करना भी नहीं है, ठीक है। 19 पीपुल्स लाइक बोथ कॉफी एंड टी बस यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा जोरदार था, ये हो गया, ये नोट कर लो। 7 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि 65 लोगों का एक ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 में से 45 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को पसंद करने वाले 40 पर्सन हैं। 10 लाइक बोथ, 10 इसमें से दोनों हैं जो दोनों पसंद करते हैं, क्रिकेट और टेनिस, ठीक है। हाउ मेनी टेनिस ओनली, अब ये कहता है कि केवल टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग हैं, केवल टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग हैं, एंड नॉट क्रिकेट। हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, ठीक है। तो केवल टेनिस पसंद करने वाले और टेनिस पसंद करने वाले हैं, इनको पता करना है, नंबर्स। अब देखो फर्क समझ में आएगा बेटा, हैं थोड़ा कायदे से समझेंगे, समझ समझ के करेंगे बेटा, हैं ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। क्या कहता है कि 65 लोग हैं जिसमें 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। और अब ये बताओ, हमसे ये जानना चाह रहा है कि केवल टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग हैं। उन लोगों को बताना है जो टेनिस पसंद करते हैं, केवल क्रिकेट को नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, समझना बेटा, समझने के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। 2 सेट हैं, क्रिकेट और टेनिस पसंद करने वाले, तो ये क्रिकेट पसंद करने वाला सेट है, ये टेनिस पसंद करने वाला। तो केवल क्रिकेट, तो ये आया ना बेटा, केवल क्रिकेट, इसमें जो नंबर्स हैं वो टेनिस भी पसंद करते हैं। तो केवल जब क्रिकेट पसंद करने वाली बात आ जाए या केवल टेनिस पसंद करने वाली बात आ जाए, कहता है हाउ मेनी टेनिस ओनली, कितने लोग केवल टेनिस पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये टी है ना बेटा, टी में से हम उन एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे जो सी में भी हूं। कहने का मतलब ये कि केवल टेनिस पसंद करने वाले कौन लोग हैं बेटा, ये रीजन जो है पूरा, ये रीजन ये केवल टेनिस पसंद करता है। तो इसमें सेट टी में टेनिस पसंद करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पीपल्स हैं, इसमें से हम उन पीपल्स को माइनस करते हैं जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो हमारा केवल टेनिस पसंद करने वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करें, नंबर्स ऑफ पीपल्स इन सेट, क्यों इसको ऐसे भी तो कह सकते हो बेटा, टी में से सी इंटरसेक्टिंग टी माइनस कर दें, क्यों टी में से क्या माइनस कर दें, टी में से, क्यों बेटा ये टी सेट है, टी सेट में से इस पोर्शन को माइनस कर दें जो दोनों में है, तो केवल ये आ जाएगा जो टेनिस पसंद करते हैं। तो क्या माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें बेटा, सी इंटरसेक्टिंग टी, ठीक है। तो आपको क्या पता करना है, जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करने वालों में से उन नंबर्स को माइनस कर देते हैं जो दोनों चीज पसंद करते हैं, ठीक है। दोनों वाला काम नहीं चलेगा, सी इंटरसेक्टिंग टी। बात समझ पाए, टेनिस केवल टेनिस चाहिए, टेनिस वाले बंदों को चाहिए, जो क्रिकेट भी खेलते हैं उनको हम अलग कर देंगे, जो प्योर है, प्योर हैं केवल टेनिस पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरा टी में से इस पोर्शन को, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है सी इंटरसेक्टिंग टी, इसको माइनस कर, इसमें से पूरा ये टी, तो बेटा ये पूरा है, पूरे में से इस पोर्शन को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है, प्योर टी आ जाता है। तो ये हो गया, केवल टेनिस पसंद करने वालों को पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा, ठीक है। और उन लोगों को भी पता करना है जो टेनिस पसंद करते हैं, इसमें ये पूरा आ जाएगा, टी आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ पाए, तो ये हमको पता करना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने ये लिख लिया कि लेट नंबर्स ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट इंडिकेट नंबर्स ऑफ सेट सी, क्रिकेट के पसंद करने वाले जो नंबर्स हैं उसको नंबर्स ऑफ सेट सी से मेंशन किया है, जो टेनिस को पसंद करने वाले हैं उनको नंबर्स ऑफ
सेट इन टी में प्रेजेंट किया है, तो नंबर्स ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस, जो टेनिस केवल पसंद करते हैं, वो नंबर्स ऑफ पीपल इन टेनिस माइनस नंबर्स ऑफ पीपल हु लाइक बोथ सी एंड टी, जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और टेनिस भी पसंद करते हैं। बस अब तो हम निकाल लेंगे बेटा, आसान हो गया ना। अब इधर का पोर्शन रफ कर देते हैं। ये बात समझ आ गई ना, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या दे रखा है, यूनियन दे रखा है, सी दे रखा है और इंटरसेक्टिंग दे रखा है। तो सबसे पहले हम नंबर्स ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस पसंद कर निकाल लेते हैं। नंबर्स ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस निकालने के लिए हम पहले फार्मूला लिख लेना बेटा, नंबर्स ऑफ पीपल हु लाइक आइदर टेनिस और क्रिकेट। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं बेटा, टी यूनियन ठीक है, इक्वल टू numbers of people who like tennis plus numbers of people who like cricket minus numbers of person who like both tennis and cricket। तो ये कितने लोगों का ग्रुप था बेटा, 65 लोगों का था। हमने यहाँ 65 मेंशन कर दिया। 65 इक्वल टू नंबर्स ऑफ टेनिस का हमको पता करना है। ठीक है, और क्या, नंबर्स ऑफ क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने लोग हैं बेटा, 40, और जो दोनों को पसंद करते हैं जरा करना 10। ठीक है, तो 65 40 से 10 चला जाएगा, 30 आएगा, इधर माइनस कर देंगे 30 इक्वल टू नंबर्स ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। तो कितना हो जाएगा 35। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया। देयर लिखेंगे हैंस नंबर्स ऑफ पीपल, क्या होता है, हैंस नंबर्स ऑफ पीपल who like क्या पसंद करते हैं, टेनिस, इक्वल टू 35। एक तो आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, और क्या पता करना है, जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं। वो कितना आ जाएगा, यहाँ स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ शुरू में लिख लिया है। हमको ये पता करना है। तो नाउ आंसर में भले लिख देंगे, नंबर्स ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस माइनस नंबर्स ऑफ पीपल हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, इक्वल टू, ये कितना आया था, 35 आया था। टेनिस पसंद करने वाले 35 आए थे ना बेटा, 35 माइनस ये कितना है 10। ठीक है, ये हो गया 25। एक आंसर ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और है, खूब मस्ती से हम लोग करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। ठीक है, नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, बिल्कुल अंतिम प्रश्न है किसका, वो एक्सरसाइज 1.6 का। ठीक है, क्या कहता है कि 50 पीपल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी के ग्रुप में 50% ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे जो स्पीक फ्रेंच, जो फ्रेंच बोल सकते हैं। 20 पीपल्स ऐसे हैं हु कैन स्पीक स्पेनिश, और 10 पीपल्स ऐसे हैं हु कैन स्पीक बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश एंड बोथ एंड। तो लेट, यहां थोड़ा सा यही से लैंग्वेज लिख लेते हैं, लेट 50 पीपल स्पीक फ्रेंच इंडिकेट्स, यहां से लिख देंगे इंडिकेट्स नंबर्स ऑफ सेट F इक्वल टू 50। ठीक है, सिमिलरली नंबर्स ऑफ पीपल इन सेट S, जो स्पेनिश बोल सकते हैं, वो नंबर्स ऑफ पीपल हु कैन स्पीक स्पेनिश इक्वल टू नंबर्स ऑफ सेट S।
इक्वल टू 20 है। जो स्पेनिश बोल सकते हैं उसमें कितने नंबर्स हैं 20, और स्पेनिश बोलने वालों को हमने सेट एस में मेंशन कर रखा है। तो दोनों जो बोल सकते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग हमको दे रखा है 10, ठीक है। और पता क्या करना है, हाउ मेनी पीपुल, ध्यान देना बेटा, कहता हाउ मेनी पीपुल स्पीक एट लीस्ट, और हमेशा याद रखना, आंख बंद करके याद रखना कि क्या है कि कम से कम जब एक की बात आवे, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, कम से कम उन लोगों को बताना है जो कम से कम एक लैंग्वेज जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं या स्पेनिश जानते हैं। कम से कम की बात आ रही है, इसका मतलब जो बोथ हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। तो क्या निकालते हैं हम लोग, यूनियन निकालते हैं। जब एटलीस्ट की बात आती है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो हम क्या करते हैं, इनका यूनियन निकालते हैं। तो यूनियन निकालने, और यही हमको पता करना है कि एफ यूनियन एस पता करना है। कम से कम उन लोगों को बताना है, उन लोगों का नंबर ढूंढना है तो कम से कम एक चीज जानते हैं। जो दोनों जानते हैं वो तो अच्छी बात है, तो कम से कम एक जानते हो। निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनियन निकालते हैं। तो एन नंबर्स ऑफ पीपल हु नो either French or Spanish equal to numbers of person who speak French plus numbers of person who speak Spanish minus numbers of person who speak French and Spanish both। ठीक है, निकाल रख देते बेटा। हाँ, ये आ गया 50 प्लस 20 माइनस 10, ठीक है। तो 60 पीपुल्स ऐसे हैं बेटा जो क्या कम से कम एक भाषा जानते हैं। कितने लोग थे, 60 लोगों की कम्युनिटी है, उसमें से कुछ लोग फ्रेंच जानते हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच जानते हैं, 20% ऐसे हैं जो स्पेनिश जानते हैं, और 10% ऐसे हैं जो बोथ जानते हैं, बोथ लैंग्वेज जानते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के, क्वेश्चन नंबर 8 समझता है, क्वेश्चन नंबर 8 के होते होते एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हुई। हमें उम्मीद है आप लोगों को खूब ठीक से समझ में आया होगा। और बेटा आज अभी तक यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपने हमारा साथ दिया, खूब मनोयोग से पढ़ा समझा, इसलिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही।